offer my respectful obeisances unto His Holiness Krishna Swami Maharaj ki Jai. I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki Jai. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नित्यामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी वाचार्यसकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आज मैं आपको सभी शास्त्रों से बोलने की कोशिश करूँगा। जैसे रामायण, भगवद गीता, भागवतम, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, ब्रह्मनारदीय उपनिषद, कलिशंद्रन उपनिषद, ऐसे अनेकों उपनिषद से मैं आपको बताने की थोड़ा कोशिश करूँगा। चलिए तो हम चलते हैं भागवतम में। भागवतम आज हम जानते हैं पूतना लीला। ये भागवतम है पूतना लीला 10वां स्कंद भाग 1। इसमें भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब इसमें बताई गई 10वें स्कंद में। अब हम पूतना लीला पे चर्चा करते हैं। एक वसुदेव जी के घर मथुरा से नंद महाराज लौट के आ रहे थे अपने घर पर, और वसुदेव जी ने कहा कि आप सावधान रहिए, आप जल्दी जाइए, वहाँ उत्पात हो रहे हैं, बहुत बुरे उत्पात हो रहे हैं। जब उन्हें भेजा, जब नंद महाराज गांव में आए तो उसी बीच जब उत्पातों के बारे में नंद महाराज ने गांव में सुना, अभी घर नहीं पहुंचे, गांव में सुना कि यहाँ बहुत उत्पात हो रहे हैं, तो उसी बीच कंस ने एक पूतना नामक राक्षसनी भेजी। पूतना मतलब जो बच्चों का पतन कर दे उसे पूतना बोलते हैं। जैसे 10वें स्कंद के पहले अध्याय के पूतना लीला किसमें है? 6वें अध्याय में। क्या? कंसेना प्रेता घोरा पूतना बालघातनी शिशुश्चार निघनति पुरग्राम व्रज आदिषु। कंसेना, कंस के द्वारा। कंसेना प्रेता, प्रेता मतलब पहले से लगाई। कंसेना प्रेता घोरा, अत्यंत भयानक घोरा। कंसेना प्रेता घोरा पूतना बालघातनी,
पुत्रा रावक राक्षसी, पुत्रा बाल घातनी, जो छोटे छोटे बच्चों को मारती थी उसे बाल घातनी बोलते हैं। पुत्रा बाल घातनी, शिशु चचार निगलती, और जो छोटे छोटे शिशुओं को चचार इधर उधर घूमकर मारती रहती थी। शिशु चचार निगलती, मारती रहती, निगलती मतलब मारती। शिशु चचार निगलती पुर ग्रामा ब्रज आदिशु, गांव, पुर ग्रामा मतलब नगरों, पुर ग्रामा ब्रज आदिशु, ब्रज में इधर उधर घूमती रहती थी, ब्रज आदिशु। इसी प्रकार 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में बता रहे हैं, सा खेचर्या एकदा उत्पत्त्या पूतनानंद गोकुलम ये शुक्ता मायात्मानं प्रविशत कामचारिणी। सा कौन? वह पूतना। सा खेचर्या, आकाश मार्ग में। सा खेचर्या एकदा, एक बार, उत्पत्त्या उड़ते हुए। सा खेचर्या एकदा उत्पत्त्या पूतना नंद गोकुलम, एक बार वो पूतना उड़ते हुए पूतना नंद महाराज के गोकुल में गई। पूतना नंद गोकुलम, ये शिता, पर कैसे गई? एकदम सुंदर स्त्री बनके। एशिता मायात्मानम, किसके द्वारा? माया के द्वारा। एशिता मायात्मानम प्रवेशित कामचारिणी, और प्रवेश कर गई किसकी? अपनी इच्छा से। प्रवेशित कामचारिणी, काम मतलब इच्छा, चारिणी प्रवेश करेगी अपनी इच्छा से। तो इस प्रकार प्रवेश कर गई, उसको किसी ने नहीं रोका। किस लिए नहीं रोका? क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी, इसलिए किसी ने नहीं रोका। तथा यशोदा तथा अनेक गोपियां थी, उन्हें भी नहीं रोका। सीधा वो गई और भगवान के शयन कक्ष में चली गई। भगवान को तो पता था कि ये राक्षसी है, इसका, इस सुंदर स्त्री का मुझे वध करना होगा। जैसे ही वो शयन कक्ष में गई तो शयन कक्ष में जाकर भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। उतना क्या सोच रही थी कि ये छोटा सा बालक है, मैं इसको थोड़ा ही से मार दूंगी। भगवान क्या थे? राख से ढकी अग्नि के समान थे। हमें लगता है कि अगर अग्नि के ऊपर राख डली हो, जब अग्नि लास्ट में खत्म होती है तो 1, 2, 4, 5 घंटे में राख बन जाती है, राख। तो जो राख के अंदर अग्नि, हमें लगता है कि ये केवल राख है, हम इस पर दौड़ के जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कूद सकते हैं। पर जब हम उस पे पैर रखते हैं तो हमें जल जाता है, हम जल जाते हैं। तो उसी प्रकार पूतना सोच रही थी कि छोटा सा कुछ नहीं है, और जब उन्हें गोदी में उठाया, अपना स्तनपान करवाया, स्तनपान में क्या था? जहर चुपड़ा हुआ था। ऐसा ही श्रील प्रभुपाद जी बता रहे। श्रील प्रभुपाद जी पूतना लीला के सारांश में बता रहे कि उसके स्तनपान में विष चुपड़ा हुआ था। किस लिए? भगवान को मारने के लिए। तो जब उनको स्तनपान करवाया तो
भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे स्तनपान किया, ऐसे जोर जोर से। तो पूतना क्या कहती है? 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के 11वें श्लोक में पूतना क्या बोलती? सा मुंच मुंच अलमिति प्रवशनी निस्पंद्यमाना अखिला जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रा चरणौ भुजौ मुहु प्रस्भिन्न गात्रा क्षिपति रुरोधा। सा मुंच मुंच, सा कौन? भाई पूतना। सा मुंच मुंच क्या करिए? छोड़ो छोड़ो। सा मुंच मुंच अलम इति, बस बस, अलम इति। इस प्रकार प्रभाषिणी चिल्लाती हुई कह रही है, प्रभाषिणी बस बस, छोड़ो छोड़ो। प्रभाषिणी निष्पन्यमाना क्या कह रही है कि इतना दर्द मुझे कभी नहीं हुआ, आज इतना दर्द हो रहा है। बुरी तरह से दवाएं भगवान ने इसमें लिखा है। निष्पन्यमाना का अर्थ क्या है? कि बुरी तरफ से दवाया, तभी तो वो कह रही है कि मैंने इतना दर्द कभी नहीं देखा जो आज देख रही। निष्पन्यमाना अखिल जीव मर्मणि, सारे मर्म स्थलों में ऐसा कभी नहीं देखा, पर मैं आज देख रही। विवृत्य खोलकर, विवृत्य मतलब खोलकर, क्या खोल रही है? नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु, नेत्रे मतलब नयन, चक्षु, अपने चक्षु बड़े बड़े कर रही है। नेत्रे बार बार खोल रही, नेत्रे चरणौ, चरणौ अपने पैर खोल रही है। चरणौ भुजौ अपनी भुजाएं ऐसे खोल रही है। भुजौ मुंह, मुंह का मतलब इसमें फेस नहीं है। मुंह का अर्थ है कि पुनः पुनः बारंबार बारंबार अपने चरण हिला रही है, वो अपनी चक्षु बड़े कर रही है और अपनी भुजाएं फैला रही है और चिल्लाती हुई कह रही है छोड़ो छोड़ो, बस बस। प्रस्भिन्न गात्रा क्षिपति रुरोधा, प्रस्भिन्न गात्रा पसीने से तरबतर हो गई है। प्रस्भिन्न गात्रा क्षिपति रुरोधा, क्षिपति फेंकते हुए, रुरोधा जोर से चिल्ला रही है। रुरोधा ऐसे चिल्ला रही है। तो जब भगवान उसके स्तनपान कर रहे थे तो उन्हें क्या कर लिए थे बंद? चक्षु कर लिए थे बंद। इसलिए चक्षु बंद कर लिए कि अगर मेरे इनने चक्षु देख लिए, इनको तो पूर्ण शरणागति मिल जाएगी। फिर तो जैसे भगवान एकदम पूर्ण आशीर्वाद देते वैसा मिल जाएगा उनको। तो अपने चक्षु बंद कर लिए और फिर क्या? पूतना की मृत्यु हो गई। और जब वो पूतना ब्रजमंडल में गिरी, पूतना ने क्या सोचा कि मैं यहाँ क्यों गिरूं, ग्वाल वालों के घर क्यों मिटाऊं? तो कहाँ? जंगल में गिर पड़ी। 12 मील के पेड़ टूट गए। 12 मील मतलब 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर में गिरी। और जब 18 किलोमीटर में गिरी तो आकाश, बादल, पृथ्वी सब डगमगाने लगे, जब डगमगाने लगे तो ये संसार डगमगाने लगा और वो गिर पड़ी। जब गिर पड़ी तो यशोदा मैया को बहुत चिंता हो रही थी कि मेरे लाला को कुछ हो ना जाए। तो उसी टाइम भगवान ने चिंता दूर करने के लिए क्या कहा कि पूतना के बालों में से निकले और कहा
पूतना के पेट पर खेल कूदने लगे। जब एक ब्रजवासी आए, उनने उतारा, यशोदा मैया ने दूध पिलाकर संतोष की सांस ली। और नंद महाराज ने आ गए थे, तो उन्होंने देखा ये मृत शरीर किसने मारा। तो जब उनको पता चला कि ये कृष्ण ने मारा है, ये पता चला, जब घर आया तो उनको पता चला कि कृष्ण ने मारा है। तो फिर जब उसका अंत हुआ और फिर उसके खड्ड खड्ड कर जलाए। पर इसका एक मैन बात कि जब उस खड्ड खड्ड करके जला रहे थे तो क्या निकलता है, जब हम जलाते धुआं, धुआं के साथ क्या निकल रही थी, सुगंध निकल रही थी, क्योंकि भगवान जी कृष्ण ने उसको स्पर्श कर लिया था। भगवान जी कृष्ण की जय। भगवान जी कृष्ण ने स्पर्श कर लिया था, इसलिए उसमें से क्या आ रही थी, सुगंध आ रही थी। तो यशोदा मैया ने अपना स्तनपान करवा के बिस्तर पर लेटा दिया और नंद महाराज ने भी संतोष की सांस ली। पूतना पिछले जन्म में क्या थी, रत्नावली थी। किसकी बहन, बलि महाराज की। बलि महाराज की बहन रत्नावली। जब यज्ञ हो रहा था, जब सब बलि महाराज ने पूरी पृथ्वी चाल ली, ये ली देवताओं को सब कुछ ले लिया। भगवान ने दे दिया। फिर देवता उनके पास गए, विष्णु जी के पास, और उन्होंने प्रार्थना की। तब वो बाबर रूप में आए, और तो फिर जब आ रहे थे बाबर रूप में अंदर आ रहे थे, तो रत्नावली ने क्या सोचा कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं इसको कितने खुश से रखती, इसको तीनों लोग देती। और जब उन्हें कहा कि 3 पग चाहिए और पूरा संसार, आकाश, वायु सब नाप लिया, सब छीन लिया, तो रत्नावली क्या करी, अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं इससे मार डालती। तो इसी मार डालने की वजह से भगवान ने क्या कहा, अरे तुम क्या मारोगे मुझे, मैं तो अमर हूं, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। तो इस अगले जन्म में पूतना बनी। चाहे कैसा ही संबंध हो, माधुरी आप तो सबरी है। जैसे सबरी 80 वर्ष तक भगवान की, राम जी की प्रतीक्षा करी, 80 वर्ष। आप तो एकदम सबरी है। आप एकदम, आपके घर में इतने सारे जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव इतने बड़े बड़े हैं, और राधा रानी के चरण, और पूरे घर में आपके में कृष्ण, बलराम, राधा श्याम सुंदर है। आप तो सबरी है, सबरी। शायद आप ही थी पिछले जन्म में सबरी। तो चाहे हमारा कैसा भाव हो, भगवान कह रहे मैं उसे मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। तो चलिए, हमारी पूतना लीला खत्म हुई। भगवान श्री कृष्ण की जय। पूतना लीला की जय।